ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा सबको बाबा की याद दिलाना सबसे बड़ा पुण्य कर्म, परमात्मा की याद दिलाना। और दूसरा बाबा ने कहा आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, एक स्टार है। कितनी वंडरफुल बात है कि छोटी सी सितारा जो आत्मा है उसमें कितना पार्ट, सृष्टि के आदि मध्य अंत का पार्ट भरा हुआ है। इसी प्रकार परमात्मा है नॉलेजफुल, उसके अंदर भी बीज रूप होने के कारण परमात्मा के अंदर सारी नॉलेज भरी हुई है। उसको भक्ति मार्ग में दर्शाया हुआ है कि भगवान हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। तो है तो वो भी एक आत्मा ही, लेकिन उसके अंदर एक कितनी नॉलेज है जो हजारों सूर्यों से तेजोमय उसकी तुलना की गई है। तो इसी प्रकार आत्मा भी तेजोमय है। हजारों सूर्यों तो नहीं कह सकते, लेकिन आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। सत्युग का पाठ बजाया, त्रेता का बजाया, तो उसके अंदर भी तेज है, प्रकाश है, लेकिन द्वापर युग से वो प्रकाश कम होता जाता है, शक्ति कम होती जाती है। फिर मंदिर बनाते हैं, परमात्मा से मांगना शुरू कर देते हैं। तो आज के महावाक्य बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। परमात्मा की याद दिलाना, एक दो को सावधान करना, इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? बाबा ने कहा उत्तर में, तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वह कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। यह गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। कोई भी सेवा होती है, कोई भी विधि होती है सेवा की, मेन उद्देश्य तो यही होता है कि परमात्मा का परिचय देना। गीत माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। यह बाप ने बच्चों को सावधानी दी
बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट वह नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं ना, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं है। नमस्ते की जगह शिव बाबा भी याद है ऐसे कह सकते हैं ना। ओम शांति करते हैं तो क्या कहते हैं, और बातों में लग जाते हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि शिव बाबा याद है। वैसे कोई बात कहें अच्छी लगे न लगे, लेकिन ये तो परमात्मा का आदेश है कि शिव बाबा याद है। तो सबको याद दिलाना है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का परिचय आ गया। तो एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो, अपने को अशरीरी समझ अशरीरी बाप को याद करते हो। याद अर्थात योग, योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। यह अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थी हैं। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ हैं। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उनके ऑक्यूपेशन का कोई को पता नहीं है, तो तुमको समझाना है। हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परमपिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूझते हैं, कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। तो पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद ज्ञान बताना कि आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है। दुनिया में गाते हैं ना, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। अगर नहीं पता है तभी तो सब कह दिए ना भगवान के ही रूप है। अगर पता होता तो नहीं कहते। तो बाबा ने कहा ये भेद बताना है कि दोनों अलग अलग हैं, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो ऑक्यूपेशन का कोई को पता नहीं है तो तुमको समझाना है। हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परमपिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी मनुष्य मूझते हैं, कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। तो पहली मुख्य बात है कि आत्मा परमात्मा का भेद बताना। यह तो जानते हैं सब आत्मा है। पुण्यात्मा पापात्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा नहीं कहेंगे। पतित दुनिया है ना, पतित परमात्मा तो पतित नहीं होता। इसलिए मनुष्य को पहले आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही खाती पीती है, सब कुछ करती है इन आर्गन्स द्वारा। आत्मा का रूप क्या है, कहते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े ना। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है जीरो अर्थात बिंदी। तो बिंदी भी कहते हैं। अब इस पर विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है। कोई कहते हैं कि खोपड़ी से निकलती है, कोई कहते हैं आंखों से निकलती है, क्योंकि दरवाजे तो बहुत है ना। कहते हैं ना 9 दरवाजे हैं।
तो बाबा ने कहा परंतु आत्मा क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। तो जानना बड़ा वंडरफुल है। पूछते हैं आत्मा निकलती कैसे है, ये नहीं कहते कि आत्मा आती कैसे। इतना बड़ा खेल करने वाली आत्मा आती कैसे है, जाती कैसे है, आज तक किसी ने इस चीज को पहचाना नहीं है। तो ये नहीं कहते कि आत्मा आती कैसे, परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज है। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह बातें मोस्ट वंडरफुल है। आत्मा है तो बरोबर स्टार माफिक है, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा इतनी बड़ी, आत्मा बड़ी नहीं होती है, उनका तो एक ही रूप है। तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए कि मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। भल कोई कोई को साक्षात्कार होता है, जैसे स्टार है, उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है। आत्मा है एक ही, यह बड़ा वंडर है। परमात्मा के रूप का भी किसको पता नहीं है। वास्तव में जैसी आत्मा है वैसे ही परम पिता परमात्मा है, वह भी बाप है। भल यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं है, दोनों का रूप एक ही जैसा है, लेकिन दोनों के गुण और कर्तव्य में अंतर है। तो बाबा ने कहा बाकी दोनों के पार्ट में संस्कारों में भेद है। बाप समझाते हैं मेरे में क्या संस्कार हैं, तुम आत्माओं में क्या संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जानने के कारण आत्मा परमात्मा एक कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया है। जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, इन सब में आत्मा है। जगदम्बा सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह भी कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। गॉडेज माना देवी देवताएं, इनको ये नॉलेज, ऐसा बनने की नॉलेज किसने दी, तो गॉड ने दी, परमात्मा ने दी। कब दी ये भी किसी को पता नहीं है। तो घोटाला कर दिया है बड़ा बाबा ने कहा जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, इन सब में आत्मा है। जगत अम्मा सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कोई कौन सी नॉलेज है यह कोई को पता नहीं है। कि सरस्वती का इतना गायन होता है, उसको बीड़ा वादनी सरस्वती कहते हैं जगत अम्मा, तो कौन सी नॉलेज है जिससे वो जगत की अम्मा बनी, सरस्वती बनी। तो बाबा ने कहा ये भी जानना बहुत जरूरी है। यह कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज, परंतु वह कौन सी नॉलेज है, कब दी, उनको जरूर गॉड से मिली होगी नॉलेज। गॉड का रूप क्या है, गॉडेज ऑफ नॉलेज, यह नाम कैसे पड़ा। नॉलेजफुल तो गॉड है, उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया। एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा एक बात भी किसी की समझ में आ गई तो वो खड़ा हो गया, माना उसने परमात्मा को पहचान लिया। तो बाबा कहते हैं हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय माना जगदीश भाई निमित्त रहे हैं। यह नंबर 1 मुख्य एक्टर है।
यह तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए, परंतु ड्रामा की भाभी ऐसी है जो इनको दिल्ली में भी रहना होता है। कल पहले वाला पार्ट है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया है, आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है यह कोई साइंसदान भी समझ नहीं सकते। आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। अब आत्मा तो स्टार है, अच्छा परमात्मा का रूप क्या है? वह भी परमात्मा ही है, परम आत्मा ही है, फर्क नहीं है। यह जो महिमा गाते हैं वह हजारों सूर्यों से तीखा है, ऐसा नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ, बस ये फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है। बाकी कोई दीवा नहीं है बुझा हुआ, सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई है। जो परमात्मा ने ज्ञान दिया था वो नॉलेज निकल गई है। बाप और रचना की, बाबा ने कहा इतना सब कुछ है आत्मा के अंदर, लेकिन परमात्मा की और भगवान ने रचना कैसे रची वो नॉलेज निकल गई बुद्धि से। सो अब तुमको नॉलेज मिल रही है। बाबा में नॉलेज है, वह भी आत्मा है, कोई बड़ी नहीं है। उनको भी नॉलेजफुल, सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली, सरस्वती किसकी बच्ची है यह भी कोई नहीं जानते, तो दिल में आना चाहिए उनको कैसे समझाएं। परमात्मा, बाप परमात्मा कौन है वह भी समझाना है कि वह एक स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है, गॉडेस ऑफ नॉलेज। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप है, वह सत्य है, उनमें सच्ची नॉलेज है, उनको ट्रुथ भी कहते हैं, और कोई में सच्ची नॉलेज नहीं है। रचयिता एक बाप है, तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें है। झाड़ का बीज रूप है ना, आत्मा तो चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा आती है तब यह चैतन्य होता है। तो बाप समझाते हैं मैं भी वही हूँ, आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती। जैसे तुम आत्मा हो वैसे परमात्मा यानी परमात्मा, फिर उनकी महिमा सबसे ऊंच है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य ही उनको याद करते हैं। यह तो जानते हैं बाप ऊपर में रहते हैं। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा कहती है हे परम पिता परमात्मा। मनुष्य नहीं जानते क्योंकि देह अभिमानी है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है, हम उनकी संतान हैं। वह गॉड आकर नॉलेज देते हैं, उनको नॉलेजफुल विलेजफुल कहा जाता है। रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, यह महिमा दी गई है परमात्मा का। तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है। उन्होंने कोई समय पर आकर वर्षा दिया तब महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वह बाप है, क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों में दिखाते हैं अंगुष्ठे मिसल, हम कहते हैं वह ज्योति बिंदु है। चित्र भी बनाया है परंतु इतना बड़ा तो वह नहीं है, वह तो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाएं, तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया है, बोलो नहीं तो क्या रखें, वह तो एक बिंदी है। फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे, उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे, पूजा के लिए यह रूप बनाया हुआ है। बाकी यह समझते हैं कि वह परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। वह परम धाम है हमारा स्वीट होम।
निराकारी दुनिया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। स्वीट होम है निराकारी दुनिया, फिर बाबा ने कहा मूल वतन, सूक्ष्म वतन, यह फिर है स्थूल वतन। बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं। आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जावे, जहाँ ये आर्गन्स ना हो। इस शरीर से आत्मा बंधन महसूस करती है तो कहती है शरीर से मुक्त हो, हम अपने घर परम धाम में जावें। जहाँ ये शरीर ना हो, आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। अब यह कैसे समझाएं? आत्मा ने इतने हिसाब किताब बनाए अपने, छूटना तो चाहती है लेकिन हिसाब किताब बनाते रहते हैं। जब हिसाब किताब बन गई तो कर्म बंधन बन गया, तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। फिर कहते हैं भगवान निकालो, छुड़ाओ, और फिर हिसाब किताब बना लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। अब बाबा रोज मुरली में कह रहे हैं देह और देह के संबंधों से बुद्धि हटाओ, निकालो। अभी भूलते नहीं है, बार बार उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं, उन्हीं के लिए मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं सबके लिए, किसको ये दे वो दो। तो फिर कहाँ छूटना चाह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं छुड़ाओ, दूसरी तरफ भगवान से मांग रहे हैं। तो मांगेंगे तो फिर फंसेंगे, फिर बंधेंगे। किसके लिए मांग रहे हैं? अपने लिए मांग रहे हैं। तो मांगने वाले का भी तो हिसाब किताब बनता है ना। तो बाबा ने कहा जब ये ज्ञान होगा तो क्या करेंगे? सबको अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि मिले, सबके प्रति अच्छी भावनाओं का दान देंगे, अच्छी शुभकामना का दान देंगे। स्थूलता में नहीं मांगेंगे। स्थूलता में मांगने से कर्म बंधन बनते हैं, और विश्व कल्याण की भावना रखने से कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। तो बाबा कहता है विश्व कल्याणकारी हो तो उसके लिए समय निकालो, तब बुद्धि हटेगी देह के संबंधों से। तो ऐसा है कोई मन में सोचो कि मेरे में मुझे कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी आश नहीं है, हम तब कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। अगर छोटी मोटी भी आस है, किसी और के लिए भी है और अपने लिए भी कोई भी आस है, तो भी इच्छा तो है ना, ये भी बंधन है। तो बाबा ने कहा एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। स्वदर्शन चक्र को याद करते रहो। बाबा कहते एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे कि बाबा को याद करो, बुद्धि को चारों तरफ से निकालो। एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। बाबा देखते हैं ना जब दूसरों को सुनाते हैं तो क्या सुना रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं और ही फंसा रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस समय तुमको नॉलेज मिल रही है, भल आत्मा प्योर होती जाती है, परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता, यह तमो प्रधान शरीर है। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक दो को सावधान कर अपनी उन्नति कब होगी? जब एक दो को सावधान करेंगे, क्योंकि साथ में रहने वाले ही कोई न कोई क्या करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जो कंफ्यूज करेंगे। तो इसलिए अपनी उन्नति है उनको सावधान करने में, उनको सावधान करना माना अपने को सावधान करना। तो सावधानी देते रहेंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है। इसमें तो बहुत कमाई है, कमाई में कभी थकावट नहीं होती है, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते हैं। योग की जो कमाई है इसमें कभी थकावट नहीं होती है, परंतु स्थूल काम भी करने होते हैं। योग में कहाँ तक बैठे रहेंगे, इसलिए थकावट भी होती है। बाप समझाते हैं रात को भी जागकर बाबा से बातें करते ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जितना ज्ञान सागर में डुबकी लगाएंगे उतना संकल्प विकल्प सब शांत हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा जैसे एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से विचार सागर मंथन करने से
जब आत्मा को परमात्मा से ज्ञान रतन हीरे मोती कहे शक्ति मिलती है तो आत्मा शांत हो जाती है। जैसी देह भान में आती है तो देह के संबंध, देह की बातें फिर हलचल शुरू हो जाती है। तो बाबा ने कहा, बाबा को याद करने से देखते हैं पॉइंट्स याद आती हैं, कहाँ कहाँ से निकल आती हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ कहाँ से निकल आती हैं। इसको कहा जाता है रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। कहते हैं ना दिन में फुर्सत नहीं मिलती है तो रात को जाग करके बाबा ने कहा मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते, उन्हों को समझाना है। बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे उन्हों को जरूर वर्षा मिला होगा ना। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिला? कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती है। रात पूरी हो दिन होता है। कहाँ आयरन एजेड वर्ल्ड दुखधाम, कहाँ ये सुखधाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कितना फर्क है। अभी गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी किसको पता नहीं है। सरस्वती क्या करती थी किसको पता नहीं है। उसका नाम सरस्वती क्यों पड़ा ये भी किसको पता नहीं। बस गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गए। तो उनको सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना पड़े। बाप ने आकर यह नॉलेज दे नर से नारायण बनाया है। बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुखवंशावली है तो जरूर परम पिता परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा द्वारा मुखवंशावली रची। पहले पहले नॉलेज किसको दी? कहते हैं कल सरस्वती को दिया। तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है तो वह भी सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा। ब्रह्मा द्वारा श्री बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा कहाँ से आया, यह रथ कहाँ से निकला, यह भी कोई नहीं जानते। बाबा ने बताया है जो तुम समझा सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। होता है ना जब योग अच्छा लगने लग जाता है, अभ्यास हो जाता है तब नींद कम हो जाती है अपने आप। और नींद क्योंकि योग से भी कमाई होती है, तन को भी रेस्ट मिलता है, मन को भी रेस्ट मिलता है, इसलिए योगियों की नींद कम होती है। और जो योग कम लगाते हैं उनको नींद ज्यादा आती है। दूसरी पॉइंट है स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते हैं। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। वरदान है स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव।
स्वयं को संगम युगी समझ व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा को क्योंकि संगम युग जो है प्राप्तियों का युग है, इसीलिए बाबा ने कहा संगम युग पर रहेंगे, संगम युग ही अपने को समझेंगे तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे और समर्थ शक्तिशाली भी रहेंगे। ये संगम युग समर्थ युग है, तो सदा यह स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यदि सिर्फ उस समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे कि ये संगम युग चल रहा है, ये याद रहे तो समय प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। इस संगम युग पर क्या करना है, किस लिए संगम युगी बने हैं, उस अनुसार कर्म चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय, जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। तो कैसा बाप है? ऊंचे से ऊंचा बाप है। और जीवन कैसा? हीरे जैसा। स्लोगन है, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं। विधि से बनता है विधान। जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। तो आज बाबा ने कहा एक दो को याद दिलाना, स्मृति दिलाना है, सावधान करना है। ये इसमें भी बाबा ने कहा कल्याण है, अपना भी कल्याण और दूसरे का भी कल्याण, और कमाई भी है, बाबा की याद भी है। अब कितनी बार कितनों से मिले पूरा दिन, सबको याद दिलाया, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। तो कितनी बार तो बाबा शब्द निकला, कितनी बार बाबा याद रहा, कितनी बार दूसरों को याद दिलाया। तो बाबा ने कहा इसमें अपनी भी कमाई और दूसरे की भी कमाई, अपना भी कल्याण दूसरों का भी कल्याण है। और सारा जो पार्ट भरा हुआ है आत्मा में, तो आत्मा और परमात्मा में बाबा ने कहा फर्क नहीं है। दुनिया ने एक क्यों कह दिया? क्योंकि वो उन्होंने जानते नहीं है तो इसलिए एक कह दिया, लेकिन फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती पतित बन गई, उसकी नॉलेज खत्म हो गई, निकल गई उसके अंदर से। और परमात्मा एवर प्योर है, पतित पावन है, इसीलिए वो सदा नॉलेजफुल है। तो जो परमात्मा में नॉलेज है वो नॉलेज आत्मा को मिल रही है। जितना जितना आत्मा पावन बनती जा रही है उतना परमात्मा की नॉलेज को ग्रहण करती जा रही है, समझती जा रही है। ओम शांति है।